एक दरवेश, एक बादशाह और एक आजमाइश। हिस्सा अव्वल, बादशाह की ख्वाहिश। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क में एक आदिल और नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुलेमान था। बादशाह को अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत, लश्कर, महल, खादिम और दुनियावी नेमतों से नवाजा था। लेकिन सुलेमान को एक चीज हमेशा परेशान करती थी, दिल का सुकून। महल में रहते हुए भी सुलेमान का दिल बेचैन रहता। सोने चांदी के ढेर देखकर भी उसे खुशी महसूस न होती। उसने बड़े बड़े उलमा और तबीबों से मशवरे किए, लेकिन किसी ने इस दिल की बेकरारी का हल न बताया। एक दिन उसके वजीर ने कहा, हुजूर, शहर के बाहर एक दरवेश रहता है। लोग कहते हैं कि वो अल्लाह का वली है, शायद वो आपकी मदद कर सके। बादशाह ने फौरन सिपाही भेजे और दरवेश को महल लाने का हुक्म दिया। दरवेश आया, सरापा सादगी, चेहरे पर नूर, लिबास में सादा कपड़े। बादशाह ने उससे कहा, ए दरवेश, मैं दुनिया की हर नेमत रखता हूँ, मगर दिल का सुकून नहीं। तुम अल्लाह के दोस्त हो, मुझे बताओ कि सुकून कैसे हासिल हो। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, सुकून दौलत से नहीं, दिल की सफाई, अल्लाह की याद और सब्र से मिलता है। बादशाह ने कहा, मुझे ये सब सिखा दो। दरवेश ने कहा, तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपनी सल्तनत की सैर मेरे साथ करनी होगी, लेकिन बगैर किसी लश्कर, खादिम या माल के, सिर्फ तुम और मैं। बादशाह हैरान हुआ, मगर कबूल कर लिया। हिस्सा दोम, सफर का आगाज। अगले दिन बादशाह ने अपना ताज, महल और सब कुछ छोड़ दिया और दरवेश के साथ एक मुसाफिर के रूप में रवाना हुआ। दोनों ने सहरा, पहाड़ और गांव-गांव का सफर किया। दरवेश रास्ते में लोगों की खिदमत करता, बीमारों की तीमारदारी करता और बच्चों को अल्लाह की बातें सिखाता। बादशाह ये सब देखकर हैरान होता। एक दिन दोनों एक गरीब किसान के घर ठहरे। किसान ने थोड़ा सा खाना दिया, जो वो खुद भी मुश्किल से हासिल करता था। बादशाह ने पूछा, तुम्हें इतनी गुर्बत में ये इत्मीनान कैसे हासिल है? किसान ने कहा, जब पेट में रोटी हो या ना हो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वो जो देता है बेहतर देता है। बादशाह ने पहली बार दिल में सुकून महसूस किया। हिस्सा 3, आजमाइश का वक्त। कई महीनों के बाद दरवेश और बादशाह एक पहाड़ी इलाके में पहुँचे, जहाँ लोग बहुत तंग दिल और दुनिया परस्त थे। दरवेश ने वहाँ के लोगों को नसीहत की, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया और उन्हें कैद कर लिया। बादशाह ने कहा, मुझे अपना रुतबा बताना चाहिए, हम यहाँ कैद नहीं रह सकते। दरवेश ने जवाब दिया, अभी हम आजमाइश में हैं। जिसने तुम्हें बादशाह बनाया वो तुम्हें कैद से भी निकाल सकता है, तवक्कल करो। दोनों कैद में कई दिन रहे। दरवेश दिन रात इबादत करता और बादशाह इसकी सोहबत में सब्र सीखने लगा। आखिर एक रात जलजला आया, कैद खाना टूट गया और दोनों निकलकर महफूज मकाम पर पहुँच गए। हिस्सा 4, बादशाह की वापसी। अब बादशाह सुलेमान बदल चुका था। इसने दुनिया की हकीकत को जाना, अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र की ताकत को पहचाना। दरवेश ने उसे वापस महल जाने का मशवरा दिया, क्योंकि अब वो एक बेहतर हुक्मरान बन चुका था। जब सुलेमान महल वापस पहुंचा तो रयाया ने खुशी मनाई। इसने दरवेश को इज्जत से रुखसत किया और खुद अपनी सल्तनत को अदल, रहम और तकवा के उसूलों पर चलाने लगा। अब वो रोजाना कुछ वक्त अल्लाह की इबादत, लोगों की खिदमत और नेक आमाल में गुजारता। वो जान चुका था कि असल बादशाही दिलों पर हुकूमत करना है, और दिलों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह के बताए हुए तरीकों से ही मुमकिन है। नतीजा और नसीहत। ये कहानी हमें कई अहम सबक देती है। 1. दिल का सुकून दौलत से नहीं, अल्लाह की याद से हासिल होता है। 2. तवक्कल, सब्र और शुक्र ही इंसान को बुलंद मकाम तक ले जाते हैं। 3. अल्लाह की राह में चलने के लिए कभी कभी दुनिया की आरामदेह चीजों को छोड़ना पड़ता है। 4. असल हुकूमत दिलों पर असर डालना है, ना कि सिर्फ ताजो तख्त पर बैठना। 5. उलमा और सूफिया की सोहबत इंसान की जिंदगी बदल सकती है।